नेक्स्ट 60 सेकंड के अंदर जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तो आपके नाम के आगे IIT का थप्पा जो है वो कंफर्म है। ये जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जेईई एडवांस का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, ये मेंस का टफेस्ट क्वेश्चन है, ये नीट का और ये बोर्ड एग्जाम का टफेस्ट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को देखो एंड आस्क योरसेल्फ कि यदि तुमने ये क्वेश्चन पहले नहीं किए हैं या सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस तुमने पहले नहीं किए हैं, तो क्या रियल एग्जाम में 3 घंटे के अंदर जहां पे प्रेशर इंटेंस होता है, उस प्रेशर में ऐसे नए क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। इवन ये जो टॉपर्स हैं, ये टॉपर्स भी यदि इन्होंने ये क्वेश्चंस पहले नहीं किए हैं या सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो ये क्वेश्चंस इन टॉपर्स पर भी नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर तुम सिर्फ मेमोरीज का यूज करते हो, आईक्यू का, स्मार्टनेस का और अपनी इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते हो, वो प्रैक्टिस के टाइम पर यूज होता है। सो व्हाट इज द फिक्स नाउ? इन एग्जाम्स यू ओनली सॉल्व व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन और प्रैक्टिस्ड सिमिलर। जो तुमने पहले क्वेश्चंस कर रखे हैं या सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस तुमने कर रखे हैं, तुम केवल वही एग्जाम के टाइम पर सॉल्व कर सकते हो, नए क्वेश्चंस टॉपर भी अवॉइड करते हैं। आप ये चीज जरूर कह सकते हो कि इतना ज्यादा फिर पॉसिबल कैसे है स्कोर करना जेईई एडवांस्ड जैसे पेपर में? ये जो AIR 1 वाले होते हैं, ये 5 साल 6 साल से प्रिपरेशन करते हैं और ऑलमोस्ट सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस या तो इनके करे हुए होते हैं या फिर इनको सिमिलर लगते हैं। सो व्हाट इज द हैक? द हैक इज, जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मोर वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चंस कवर करने हैं, जिससे आपके हायर चांसेस हो जाते हैं कि वो सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होगा। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप वैरायटीज को कवर करने जाते हो तो आप केवल क्वेश्चंस को एक ही बार सॉल्व करते हो, जिससे आपने स्टार्टिंग में जो वैरायटीज कवर की थी वो आप भूल जाते हो। इसलिए आपको वैरायटीज तो कवर करनी ही करनी है, लेकिन उन वैरायटीज को 2 से 3 बार भी आपको सॉल्व करना है। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस पिक करने हैं जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी हो क्वेश्चंस में आने की, और उनमें वैरायटीज आपकी सारी कवर हो जाए, और ट्वाइस से थ्राइस आपको उनको करना है, जिससे जब वो एग्जाम में आए और वो आप पर बन जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको दिमाग नहीं चलाना होता है। और यदि मैं ऐसे क्वेश्चंस की बात करूं तो वो हैं आपके जेईई मेंस के PYQs, लास्ट 7 इयर्स PYQs 19 से लेके 25, जहां से सबसे ज्यादा रिपीट होने के चांसेस हैं, तो इनको आपको 2 से 3 बार करना है। और जेईई एडवांस के PYQ लास्ट 25 इयर्स के एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार, और यदि आप इतना कर लेते हो तो कोई भी तुम्हें IITian बनने से नहीं रोक